दक्षिणी फिलीपींस के सारंगनी प्रांत में सोमवार सुबह 7.8 तीव्रता का भूकंप आया, जिसमें जान माल का भारी नुकसान हुआ। भूकंप के केंद्र की गहराई जमीन से महज 10 किलोमीटर नीचे है। भूकंप के कारण फिलीपींस और इंडोनेशिया समेत अंतर्राष्ट्रीय निगरानी एजेंसियों ने सुनामी की गंभीर चेतावनी जारी की। भूकंप में कम से कम 32 लोगों की मौत हो गई और कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। स्कूलों और विमानों का संचालन रोक दिया गया। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार सोमवार को दक्षिणी फिलीपींस के मिंडानाओ इलाके में 7.8 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे देश के साथ साथ पड़ोसी इंडोनेशिया और जापान में भी सुनामी की चेतावनी जारी की गई। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप स्थानीय समय के अनुसार सुबह करीब 7:37 पर लगभग 35 किलोमीटर की गहराई पर आया। अमेरिकी और प्रशांत सुनामी चेतावनी केंद्रों के साथ साथ स्थानीय एजेंसियों ने तटीय इलाकों में 1 मीटर से ज्यादा ऊंची लहरें उठने और भारी नुकसान की आशंका जताई। सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है। नागरिकों से अपील की गई कि वो बिना इंतजार किए ऊंचे स्थानों पर चले जाएं। पीछे छूट जाने वाली किसी भी चीज से ज्यादा जिंदगी अहम है। फिलीपींस के सिविल डिफेंस ऑफिस के प्रवक्ता जूनी कैस्टिलो ने कहा कि साउथ कोटाबाटो के जनरल सैंटोस में 10 लोगों की मौत की खबर है। जनरल सैंटोस एक पोर्ट सिटी है जिसकी आबादी 7 लाख से ज्यादा है और कम से कम 12 लोग लापता हैं। लोगों की मौत मलबा गिरने, इमारत गिरने और भूस्खलन की वजह से हुई। एक न्यूज एजेंसी के अनुसार फिलीपींस नेशनल पुलिस ने पहले कहा था कि कम से कम 134 लोग घायल हुए हैं। जनरल सैंटोस में एक 2 मंजिला स्कूल की बिल्डिंग गिर गई, जिसमें स्टूडेंट्स फंस गए। ऑनलाइन वीडियोस में दिखा कि आपदा प्रभावित इलाकों में यूनिवर्सिटी और रेस्टोरेंट की बिल्डिंगें गिर गई। कई कमर्शियल जगहों को स्ट्रक्चरल डैमेज हुआ, साइन बोर्ड गिर गए और खिड़कियों के शीशे टूट गए। स्थानीय लोग सुरक्षा के लिए बाहर भागे। वहीं कई वीडियोस में इमारतें गिरती हुई नजर आई। फिलीपींस में गर्मी की छुट्टियां खत्म हुई थी और स्कूल खुलने के कुछ ही देर बाद ये जोरदार भूकंप आया। कई स्कूलों की सर्विलांस फुटेज में भूकंप के दौरान जोरदार झटके दिखे। शिक्षकों और छात्रों को या तो तुरंत निकाला गया या वे डेस्क के नीचे छिप गए। देश के शिक्षा विभाग ने कहा कि जिन स्कूलों पर असर पड़ा है उनमें 5,800 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। इन स्टूडेंट्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्लास रोकने का आदेश दिया गया। वहीं जनरल सैंटोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने पूरी सुरक्षा जांच के लिए स्थानीय समय के हिसाब से सुबह 8:45 से दोपहर 3 बजे तक ऑपरेशन रोक दिया। 3 एयरलाइनों ने कुल 17 घरेलू उड़ानें कैंसिल कर दी। फिलीपीन इंस्टीट्यूट ऑफ वोल्केनोलॉजी एंड सिस्मोलॉजी ने पुष्टि की है कि सुबह 7:37 पर मिंडानाओ के पास 7.8 तीव्रता का भूकंप आया, जिसकी गहराई 33 किलोमीटर थी। इंस्टीट्यूट ने कहा कि सबसे ऊंची लहर 1.4 मीटर तक पहुंच गई। अब कहा यह भी जा रहा है कि फिलीपींस, इंडोनेशिया और जापान ने एक बार सुनामी पर अलर्ट जारी किया था और सभी चेतावनियां रद्द कर दी गई। वहीं दूसरी ओर फिलीपींस के बाद भूकंप के जोरदार झटकों ने क्यूबा और ईरान दोनों को हिला दिया है। भारतीय समय के मुताबिक सोमवार की देर रात क्यूबा के उत्तर पश्चिमी तट पर एक शक्तिशाली भूकंप आया, जबकि मंगलवार तड़के दक्षिणी ईरान में एक अलग भूकंप के झटके महसूस किए गए। क्यूबा के पास आए 6.1 तीव्रता के भूकंप के झटके कैरेबियन, मैक्सिको और फ्लोरिडा के कुछ हिस्सों में महसूस किए गए, जबकि ईरान में 5 तीव्रता का भूकंप होर्मोजगान प्रांत में आया। ईरान में 5 तीव्रता का भूकंप होर्मोजगान प्रांत में आया। दोनों देशों के अधिकारियों ने तत्काल किसी बड़े नुकसान या हताहत होने की सूचना नहीं दी है। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।